आप पूछ रहे थे कि हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में आपने ये कहा था कि जो बंदा मगरिब की नमाज बाजमात अदा करे उसे हज मबरूर और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाए। ये हज मबरूर क्या होता है? जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दरस निज़ामी और शरई मसाइल की दीगर वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मुनावी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि हज मबरूर का माना है हज मकबूल, या वो हज जिसमें कोई गुनाह ना किया। ठीक है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह तआला अलैह एक जगह तहरीर करते हैं कि हज मकबूल और मबरूर वो है जो लड़ाई झगड़े गुनाह और रियाकारी से खाली हो और वो सही अदा किया जाए। एक और जगह तहरीर फरमाते हैं हज मबरूर से मुराद वो हज है जिसमें गुनाह से बचा जाए, या वो हज जिसमें रिया और नमूद व नुमाइश से परहेज़ हो, या वो हज जिसके बाद हाजी मरते वक़्त तक गुनाहों से बचे। अल्लाह अकबर। हज बर्बाद करने वाला कोई अमल ना करे। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं हज मकबूल वो है जिसके बाद हाजी दुनिया में जाहिद यानी दुनिया से बेरगबत और आखिरत में रागिब यानी मायल रहे, या हज मबरूर वो है जो हाजी का दिल नरम कर दे कि उसके दिल में सोज आंखों में तरी रहे। हज करना आसान है, हज संभालना मुश्किल है। तो हज मबरूर की समझ आ गई अब। तो अल्लाह ताला हमें नमाज पंजगाना बाद जमात की तौफीक अता फरमाए और फिर हज मबरूर का सवाब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।